उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में लंबा अगर इतिहास में जाना है तो कुछ जाति का गिनती करा के कुछ ऐसा करो कि समाज को बांटो, देश को पिछड़ा और अगड़ा में बांट दिया। और बिहार के नेताओं ने तो उसका पूरा उपयोग किया और निर्णय किया सत्ता में बने रहने के लिए लंबे अवधि तक बिहार और झारखंड को बांट दिया। ना बिहार का भला हुआ ना झारखंड का भला। कुछ लोगों को लगा कि पिछड़ा से काम नहीं चल रहा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलो पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दो। कहा कि इतना से काम नहीं चल रहा, तो कहा दलित को महादलित में बांट दो। जब जब सत्ता हिलता है तब तक बिहार के नेता जात के नाम पर गिनती शुरू करा देते हैं। और ये जाने वाले 4 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ के गए हैं, ये कोई हमारे समाज के लोग नहीं हैं। ये सब वो गरीब हैं जिनके लिए तुमने 40-70 साल में जो खेला किया है, ये वो गरीब हैं। बिहार सरकार कंगाल हो चुकी है और ये 4 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, और उसका उदाहरण लेके मैं आया हूं, ये जो बिहार में पैसा देते हैं उस पैसे से बिहार की सरकार चलती है, मंत्रियों का वेतन आता है, कलेक्टर का वेतन जाता है। अंग्रेजों को जब पूरा भारत में जब 200 साल से राज कर रहे थे तो उनको देखा कि बिहार में कुछ हलचल हो रहा है। बगावत के वीर कुंवर सिंह, तमाम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोग हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1911 में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को बांट दिया। थोड़ा सा सामान्य स्थिति बना। यह तो था आजादी के पहले का। जब देश आजाद हुआ 1947 में और हम गणतंत्र बने 1950 में, हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो देश के संविधान के निर्माताओं ने यह तय किया कि हम संविधान में एक प्रावधान करेंगे 10 साल के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आपने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को आपने आरक्षण दिया, हमें कतई नहीं, सचमुच देने की जरूरत थी और देश के निर्माताओं ने उसको बनाया। हम उसका स्वीकार करते हैं और स्वीकार किया। तो चलिए उसके आगे क्या हुआ। 1990 के आसपास देश में एक प्रधानमंत्री आए और वो सवर्ण जाति के थे। उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में लंबा अगर इतिहास में जाना है तो कुछ जाति का गिनती करा के कुछ ऐसा करो कि समाज को बांटो। और मंडल कमीशन की बात आई और देश को संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने देश को पिछड़ा और अगड़ा में बांट दिया। हमने कोई सवाल नहीं उठाया, हमने उसे भी स्वीकार किया और बिहार के नेताओं ने तो उसका पूरा उपयोग किया। चलिए वो भी सही था, हम देश के विकास में लगे थे, हमें नेताओं के सवाल के निर्णयों पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिहार में एक दल की सरकार बनी, बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो क्या कहते थे, जंगल राज, भैंस पर क्या क्या होता था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि गरीबों का एक संकल्प आया। तो 10 साल के बाद उनको भी लगा कि मेरा सत्ता हिलने वाला है। 5 साल के बाद ही देखिए कितना बुद्धि से काम करते हैं लोग। कहा कि भाई सुनते हैं कि जनसंघ वाला, बीजेपी वाला ज्यादा झारखंड में है और हमारा संख्या बिहार में इस तरफ है, और निर्णय किया सत्ता में बने रहने के लिए लंबे अवधि तक बिहार और झारखंड को बांट दिया। ना बिहार का भला हुआ ना झारखंड का भला हुआ। और मामला वहीं समाप्त नहीं हुआ। 15 साल तक वो सरकार में बने रहे और ये जाने वाले 4 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ के गए हैं, ये कोई हमारे समाज के लोग नहीं हैं। ये सब वो गरीब हैं जिनके लिए तुमने 40-70 साल में जो खेला किया है, ये वो गरीब है। और उसके बाद शांति से बैठ जाइए ना आप लोग, क्यों तो। और उसके बाद इन लोगों ने, उसके बाद वर्तमान सरकार आई, हम लोग भी उस सरकार में रहे हैं साथ में, और ये उस सरकार में हम लोग भी रहे हैं। लेकिन फिर देखिए खेला क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पिछड़ा की बात की तो वो भी स्वीकार था। कुछ लोगों को लगा कि पिछड़ा से काम नहीं चल रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलो पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दो। ठीक है। कहा कि इतना से काम नहीं चल रहा है, तो कहा दलित को महादलित में बांट दो, वो भी कर दिया। मामला फिर लगता है कि सरकार
कि स्थिति खराब है। और जब सरकार की स्थिति खराब है तो कहा कि अगले 5 साल तक हमको सत्ता में 10 साल तक और बना, तो फिर से क्या शुरू करा दिया लोग, फिर से एक बार बिहार में गिनती शुरू करवा दिया। 7 तारीख से गिनती शुरू हो गया है ना। आप लोग को ध्यान में है कि क्या हो रहा है। जब जब सत्ता हिलता है तब तक बिहार के नेता जात के नाम पर गिनती शुरू करा देते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 70 साल की इस लाचारी बेरोजगारी को और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और गरीबों से पूछिए, ये सैकड़ों हम आपको उदाहरण देंगे कि बिहार छोड़ के जाने वाला वो गरीब है जिसके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। ये वो गरीब है जो बिहार को चलाता है। और आप जानना चाहते हैं, और मैं जो आपको आंकड़े देने वाला हूं, याद रखिएगा, बिहार सरकार कंगाल हो चुकी है। और ये 4 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, और उसका उदाहरण लेके मैं आया हूं, ये जो बिहार में पैसा देते हैं उस पैसे से बिहार की सरकार चलती है। मंत्रियों का वेतन आता है, कलेक्टर का वेतन जाता है, शिक्षकों का वेतन जाता है। बिहार सरकार की कोई कमाई नहीं है साहब। और आप कहेंगे रूडी जी आप ये कैसे कह रहे, तो दिखाइए। मैं आपको 4 उदाहरण दिखाना चाहूंगा जो देश के, चाहे वो पंजाब में था या गुजरात में था। मैंने उठा उठा के उन लोगों से पूछा है कि बताओ अपने घर पर, वो छोटा सा स्लाइड दिखाइए। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, बाहर रह करके कितना पैसा भेज देते हैं सर। कभी 8,000 हो जाता है, कभी 10,000। इतना भेज देते हैं। कितना पैसा भेज देते हैं? 8,000 10,000 रुपया बिहार भेज देते हैं हर महीना कमा करके। कभी 8 हो जाता है, कभी 7 भी होता है, कभी 8 भी होता है, कभी 7 हो जाता है। तो आप बिहार भेज कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप घर काट कुट के कितना पैसा भेज देते हैं गाँव पर, जीरकपुर में? 15,000 रुपये भेजते हैं सर। 15,000 रुपया भेज देते हैं, इतना बचा लेते हैं। जी, जी। बहुत बढ़िया। घर कितना पैसा काट के भेज देते हैं आप महीना में अंदाज से? 10,000 रुपया घर काट कुट के पैसा भेज देते हैं। तो ये बिहार साहब पैसा बाहर से आता है और हम लोग राज करते हैं। देखिए